हेलो दोस्तों। चलिए मैं आज आप लोगों के बीच पॉलिटी के संविधान सभा के बारे में बता रहे हैं। पॉलिटी का जितना भी पॉइंट है संविधान सभा का सब लेके आए हैं आप लोगों के बीच। अगर क्वेश्चन अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। चलिए देख लेते हैं क्या क्या है संविधान सभा के बारे में इसमें। चलिए देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है, प्रेम बिहारी राय ज़्यादा ने भारतीय संविधान को हाथ से लिखे थे। क्या किए थे? प्रेम बिहारी राय ज़्यादा ने भारतीय संविधान को हाथ से लिखे थे। और अगला में क्या है देखिए, अगला पॉइंट में है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का प्रारूप तैयार किए थे। संविधान, अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि संविधान का प्रारूप किसने तैयार किए थे, तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान को तैयार किए थे। चलिए आगे देख लेते हैं। अब ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। देखिए, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। नंदलाल बोस ने संविधान का चित्रकारी किए थे, मतलब चित्रकार दिए थे, चित्र बनाए थे। नंदलाल बोस ने संविधान का चित्रकारी किए थे, मतलब चित्र बनाए थे संविधान का। चलिए आगे पॉइंट है कि संविधान को मूल रूप से अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। ये अगला ये पॉइंट है कि संविधान को किस भाषा में लिखा गया था? तो अंग्रेजी भाषा में लिखा गया। अगर क्वेश्चन आ जाए कि संविधान को किस भाषा में लिखा गया था, तो आप लोग फटाफट जवाब दीजिएगा तुरंत कि अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। चलिए, मूल संविधान को संसद के केंद्रीय कक्ष में रखा गया। कहाँ पे रखा गया था? कि संसद के केंद्रीय कक्ष में रखा गया है। मूल संविधान को कहाँ रखा गया है? तो संसद के केंद्रीय कक्ष में रखा गया है। चलिए, और है अगला पॉइंट है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ था? अगर क्वेश्चन पूछ दे हम लोगों को कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 9 दिसंबर 1946 को। कब बैठक हुआ था पहला बैठक? तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। इसका अध्यक्ष किसने किए थे? इसका अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ और इसका अस्थायी अध्यक्ष पूछे तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। और अगला पॉइंट है कि संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुआ था? संविधान सभा की दूसरी बैठक जो हुआ था 11 दिसंबर 1946 को हुआ था और इसका अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किए थे। इसका अस्थायी अध्यक्ष कौन किए थे? अगर क्वेश्चन आ जाते हम लोगों को कि अस्थायी अध्यक्ष के, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और अस्थायी अध्यक्ष पूछ दे तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। चलिए, और अगला पॉइंट है कि 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। क्या किया था? उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। कब किया था प्रस्ताव? उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया था? चलिए, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने कौन किए थे? तो जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। चलिए अगला पॉइंट है कि 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था। कब कर लिया था स्वीकार? तो 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने उस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था। चलिए अगला पॉइंट है हम लोगों के बीच कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुआ था? अगर पूछ दे कि संविधान सभा की बैठक अंतिम बैठक कब हुआ था, तो 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुआ था। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ था। चलिए अगर अगला पॉइंट देख लेते हैं हम लोग, क्या है? संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया था। राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया था। और राष्ट्रगीत को कब स्वीकार किया था? 24 जनवरी 1950 को भी ये भी स्वीकार किया था। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगीत भी 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया था और राष्ट्रगान भी 24 जनवरी 1950 को ही स्वीकार किया था। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि संविधान सभा द्वारा जो हमारे भारत का राष्ट्रगान क्या है और राष्ट्रगीत क्या है, आप लोग कमेंट कीजिएगा फटाफट, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। ये कमेंट जरूर कीजिएगा कि भारत के राष्ट्रीय गान कौन है और राष्ट्रगीत कौन है। चलिए देख लेते हैं अगला पॉइंट। राज्यसभा हिंदी को स्वीकार किया गया। कब स्वीकार किया गया था? राज्यसभा जो है हिंदी को स्वीकार किया गया था कब? 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया था। हिंदी को स्वीकार किया था 14 सितंबर 1949 को।
चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं हम लोगों को। ये भारत के राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ के अशोक के स्तंभ को स्वीकार किया गया। कब स्वीकार किया गया था? जो सारनाथ के अशोक स्तंभ जो है उसका चित्र जो है राष्ट्रीय चित्र के रूप में स्वीकार कब किया था? तो 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया था। कब किया था? 26 जनवरी 1950 को। अगर पूछ दे हम लोगों को कि राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार कब किया गया था, कब किया गया था पूछ दे क्वेश्चन, तो 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया था राष्ट्रीय ध्वज। ये अगर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है कि राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था। अगर पूछ दे क्वेश्चन कि राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था, किसने तैयार किया था बताइए आप लोग। तो पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। किसने तैयार किया था? पिंगली वेंकैया ने राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था। अगर डिजाइन की बात करें तो पिंगली वेंकैया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला पॉइंट कि संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। अगर ये क्वेश्चन पूछे थे संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो BN राव, बेनेगल नरसिंह राव, बेनेगल नरसिंह राव। संविधान सभा के निर्वाचन देख लेते हैं। संविधान सभा के निर्वाचन क्या है? ये जो है संविधान के संवैधानिक सलाहकार, ये संविधान सभा के निर्वाचन कौन थे? तो BN राव। कौन थे? BN राव। इसका हो गया। अगला पॉइंट देख लेते हैं अब क्या है। 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में 296 सीटों के लिए चुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस ने 208 सीट पाई तथा मुस्लिम लीग को 73 सीट मिली, जबकि कुल सीटों की संख्या कितना थी? तो 289 कुल सीट थी। ये देखिए, ये भी क्वेश्चन पूछ देते हैं कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार ये देखिए कुल कितने सीट थे। कैबिनेट मिशन 1946 में जो हुआ था चुनाव, उसमें कुल कितने सीट थे? तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। 289 सीट थे। उसमें से जो है कांग्रेस कितना सीट लाए थे? तो 208 सीट लाए थे और मुस्लिम लीग लाए थे 73 सीट। चलिए टोटल 296 सीटों के लिए चुनाव हुआ था। 296 सीटों के लिए चुनाव हुआ था, जिसमें कांग्रेस ने 208 और मुस्लिम लीग ने 73 सीट किया था। और कुल सीटों की संख्या इसमें 89 दिया है। 289 दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान सभा के सदस्य का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा किया जाता है और 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य को चुना जाता है। क्या किया जाता है? देखिए, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा किया जाता है और 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य चुना जाता है। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं क्या है हम लोगों के बीच। संविधान सभा में कुल महिला सदस्य की संख्या थी, कितना थी? तो 15 थी। संविधान सभा में कुल महिला सदस्य की संख्या थी 15 थी। चलिए प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी या मसौदा समिति या पांडुलेखन समिति, एक ही बात हुआ। देखिए ये अगर पूछे प्रारूप समिति पूछ दे या ड्राफ्टिंग कमेटी पूछ दे या मसौदा समिति पूछ दे या पांडुलेखन समिति पूछ दे, इसका गठन कब हुआ था? तो 29 अगस्त 1947 को गठन हुआ था। चलिए अगला देख लेते हैं हम लोगों को क्या क्वेश्चन है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। इसमें इसका उद्देश्य अगर पूछ दे, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है संविधान का ड्राफ्ट तैयार करना। इसका उद्देश्य क्या है? संविधान का ड्राफ्ट तैयार करना। जो इसका अध्यक्ष कौन किए थे? भीमराव अंबेडकर ने किए थे इसका अध्यक्ष। चलिए अब कुल इसमें सदस्य कितना थे? 7 गो सदस्य थे इसमें। भीमराव अंबेडकर इसका अध्यक्ष थे। कौन थे? भीमराव अध्यक्ष कौन थे इसका? तो भीमराव अंबेडकर। देखिए अध्यक्ष 7 गो सदस्य थे। कौन कौन थे इसमें सदस्य देख लेते हैं। भीमराव अंबेडकर थे, BL मित्र थे, मित्र थे, या तो KM मुंशी थे, मोहम्मद सादुल्ला थे, अदाली कृष्ण स्वामी अय्यर थे, या N गोपाल स्वामी अय्यर थे, DP खेतान थे। ये 7 थे। ठीक है, इसका अध्यक्ष कौन थे? सदस्य कौन कौन थे? 7 गो थे। भीमराव अंबेडकर थे अध्यक्ष। इसका अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे और सदस्य भी थे। और BL मित्र भी थे इनका अध्यक्ष। KM मुंशी भी थे अध्यक्ष बोलते हैं ये सदस्य। और अदाली कृष्ण स्वामी अय्यर थे और N गोपाल स्वामी अय्यर थे इनका सदस्य। DP खेतान थे सदस्य। देख लेते हैं अगला पॉइंट क्या है।
झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, बताइए आप लोग कौन थे। झंडा समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। अगर पूछ दे झंडा का रूपरेखा मतलब झंडा तैयार डिजाइन किसने बनाया था, झंडा का डिजाइन किसने बनाया था, पिंगली वेंकैया ने। इसका अध्यक्ष कौन थे, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये अगला पॉइंट, मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे, वल्लभ भाई पटेल थे। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो वल्लभ भाई पटेल थे। संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। संविधान दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया, देखिए संविधान के अंगीकार की तिथि कब हुआ था, संविधान का अंगीकार का तिथि 26 नवंबर 1949 को हुआ था, इसीलिए संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर 1949 को। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला पॉइंट, संविधान लागू की तिथि कब हुआ था, संविधान लागू की तिथि कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। संविधान लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा में लगा कुल समय कितना लगा था, समय बताइए तो, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन कुल समय लगा था संविधान तैयार होने में। और भारत गणतंत्र बना था, कब बना था, भारत जो है गणतंत्र बना था, कब बना था, 26 जनवरी 1950 को बना था गणतंत्र। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। चलिए इतने पॉइंट है, कोई दिक्कत नहीं। अगर क्वेश्चन अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर शेयर करें इस वीडियो को और लाइक करें। चलिए